वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए आज की प्रभात वेला में, ब्रह्म वेला में, ब्रह्म मुहूर्त में भी पुनः हम उस महान प्रभु सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद परमेश्वर के अनंत गुणों का गान करते हुए उनकी महान महिमा को जीवन और जगत में, संसार और शरीर में विवेक के चक्षुओं से देखते हुए और साक्षात अपने अंतकरण मन इंद्रियों से आत्मा के द्वारा स्वयं अनुभव करते हुए अपने हृदय को, अपने अंतकरण को पावन करें, पवित्र करें। जीवन बड़ा अनमोल है। मनुष्य का जीवन बड़े ही सौभाग्य से मिलता है। न जाने कितने जन्म जन्मांतरों के बाद में ये नरदेह इस मानव को सुलभ हो पाती है। इसलिए हमें इसका संसार की हर संपदा से, हर कार्य से अधिक सम्मान करना चाहिए और जीवन का और इस देह का, देह के अंदर आते ईश्वर द्वारा निर्मित उन समस्त अंग प्रत्यंगों का, भगवान की समस्त शक्तियों का, जिनके द्वारा भगवान हमें जीवन को जीने में, जानने में, स्वयं को समझने में, अपनी आत्मा के साक्षात्कार करने में मदद करते हैं। उनके परमानंद के पाने में सहयोग करते हैं। विधाता की उन शक्तियों को हम विचार द्वारा, भगवान के ज्ञान, वेदानुसार चिंतन मनन द्वारा, अष्टांग योग की पगडंडी, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि द्वारा सतत निरंतर जानने का, समझने का, अनुभव करने का प्रयास प्रयत्न करते रहे। जीवन का कोई भी भरोसा नहीं है। जीवन बड़ा क्षणभंगुर है। पता नहीं हमने पिछले जन्मों में कहां तक इस जीवन को प्राप्त किया है, कितने सालों तक का, कितने महीनों तक का, कितने वर्षों तक का, किसको पता। अस्वत्थे वो निषदनम पर्णे वो वसति स्कृता गो भाजयित किलासथ यत्सनवथ पूरुषम।
प्रभु ने हमें सावधान किया है। प्रभु ने हमें शरीर के स्वभाव को बताया है। प्रभु ने हमें कर्मों की व्यवस्था को बताया है कि जिसने जैसे किए हैं, जिसने जितने किए हैं, उसको उतना अपने कृत कर्मों का फल अवश्य में वो मिलता है। उन्हीं के अनुसार जाति, आयु और भोग मनुष्य को प्राप्त होते हैं। उन्हीं के अनुसार मानव या मनुष्य से इतर योनियों में जन्म मिलता है। जन्म के अनुसार, शरीर के अनुसार, योनि के अनुसार ही उसकी आयु औसतन होती है और उस योनि आयु के हिसाब से ही उसको भोगों की प्राप्ति होती है। सुख और दुख कर्मानुसार मिलते हैं। आगे हमारे जीवन में क्या है, पूरी तरह अज्ञात है, परंतु जो वर्तमान में हमें मिल रहा है, इससे ये स्पष्ट है कि हमने पीछे क्या किया है। अगर हमने बहुत नीच कर्म किए होते तो आज हम इस अन्यों की अपेक्षा इस उत्तम स्तुति में नहीं होते कि ब्रह्म वेला में उठकर आसन लगाकर सर्वाधार सर्वेश्वर विश्व के इस विराट जगत के स्वामी भगवान नारायण का, परम प्रिय परमात्मन, पार ब्रह्म, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का ध्यान कर रहे होते, उसकी कृपाओं का जीवन और जगत में चिंतन मनन कर रहे होते, उसके भावों की गंगा का अमृत पान करते हुए अपने अंतकरण को पावन पवित्र संस्कारित कर रहे होते। ये हमारे संस्कार, ये हमारा स्वभाव, ये हमारी प्रवृत्ति, ये हमारी प्रकृति इस तत्व को तो स्पष्ट करती ही है कि पिछले जन्मों में, मनुष्य के जन्म में हमने अवश्य कोई न कोई सत्कर्म किए। अवश्य हम इसी प्रकृति के थे, अवश्य हम इसी राह पर चल रहे थे। उसी के परिणाम स्वरूप इस जन्म में भी उस राह पर, आत्म कल्याण के शिव पथ पर, स्वस्ति की राह पर आ पहुंचे हैं। तो जैसे हम वर्तमान की अपनी मनोस्थिति और जीवन की व्यवस्था से अपने अतीत का आभास कर सकते हैं, वैसे ही हम अपने वर्तमान से अपने भविष्य को भी जान सकते हैं कि अपना भविष्य कैसा हो सकता है। अब हम अपने वर्तमान को जितना उत्कृष्ट बनाएंगे, अपना भविष्य उतना ही उत्कृष्ट होगा। हम अपने वर्तमान को अगर पाप, अनाचार, अत्याचार, अशोभनीय, निंदनीय, निकृष्ट कर्मों के करने में लगाएंगे तो अपना भविष्य उन्हीं कर्मों से, उन्हीं कर्मों के संस्कारों से, उन्हीं कर्मों की वासनाओं से, उन्हीं कर्मों के भावों से भरा हुआ होगा, जिन कर्मों के संस्कार हम आज अपने अंतकरण में इकट्ठे करेंगे। जैसे अतीत का फल, उसका परिणाम आज हमें इस जीवन में देखने को मिल रहा है, ठीक इसी प्रकार वर्तमान का परिणाम, फल हमें अग्रिम योनियों में देखने को मिलेगा। परोक्ष प्रिया ही देवाहा, देव वो होते हैं
जिनके दिव्य चक्षु होते हैं। दिव्य चक्षु, थर्ड आई, उनके होती हैं जो विवेकशील होते हैं। विवेक का नाम, ज्ञान का नाम ही थर्ड आई, ज्ञान का नाम ही तृतीय चक्षु है। जिनकी तीसरी आंख होती है वही शिव होते हैं। जिनके ज्ञानात्मक चक्षु होता है वो शिव होते हैं। शिव का अर्थ है कल्याण करने वाले होते हैं, मंगलकारी होते हैं, अपने लिए और इस जगत के लिए, सब संसार के लिए। हमारा जो ये चिंतन है, जिस धारा में हमारा आत्मा बह रहा है, जो चिंतन की भावों की धारा हमारे मस्तिष्क में, इस ब्रह्मरंध्र में, हमारे अंतकरण में, हमारे चित्त में वृत्तियों की, विचारों की, भावों की गंगा जो बह रही है, यही मंदाकिनी है, यही पावनी है। इसी में औषधीय गुण है। इसी में दूसरों के दुखों को और अपनी बुराइयों को, अपनी कमियों को दूर करने की शक्ति है। तो हमारा वर्तमान जितना सुगंधित होगा, हमारा वर्तमान जितना प्रमाणित होगा, हमारा वर्तमान जितना प्रभु के ज्ञान के अनुसार होगा, हमारा वर्तमान जितना हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों के शास्त्रीय निर्देशानुसार होगा, हमारा भविष्य उतना ही मधुमय होगा। हमारे अगले जन्म उतने ही महान, श्रेष्ठ और उत्तम होंगे। अगर हमारा वर्तमान कल्याणकारी है, अगर हम वर्तमान में शिव हैं, वर्तमान में हम शिवा बन सके, शिव बन सके, स्त्रियां, माताएं, बहनें, बेटियां शिवा बन सके, वो समस्त पुरुषों के लिए कल्याणकारिणी बन सके, वो अपने पशुओं के लिए, घर के पक्षियों, कृमि कीट पतंगों के लिए, घर के सभी सदस्यों के लिए शिवा कल्याणकारिणी बन सके, और सारे पुरुष शिव बन सके, कल्याणकारी बन सके, अपने वर्तमान में मंगलकारी बन सके, अपने परिजनों के लिए, अपनी आत्मा के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने परिवार और अपने समाज, देश और राष्ट्र, सारी संस्कृति के लिए, तो अवश्य ही उनका भविष्य भी मंगलमय होगा। प्रभु का ये जो विराट जगत है, जिसमें हर जगह हमें अद्भुत व्यवस्था और नियम दिखाई दे रहे हैं, उस विधाता के नियमों का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, परंतु उसके नियमों और व्यवस्थाओं की था तो वही पा पाते हैं जिनके भीतर सत्य के प्रति जागने की, सत्य को लेकर सतर्क होने की, सत्य पर जीवन में चलने की प्रगाढ़ भावनाएं होती, जो सत्य के प्रति निष्ठावान होते हैं, जो सत्य के प्रति समर्पित होते हैं, जो जगत को, जीवन को, वस्तुओं को, पदार्थों के स्वरूपों को, प्रकृति, आत्मा और परमात्मा को यथावत जानने की चाह रखते हैं, वही सच में शिव बन पाते हैं। क्योंकि इस रास्ते पर वही पथिक चल पाता है जिस पथिक के मन में पाप न हो, छल कपट न हो, चालाकी न हो, कुटिलता न हो, जो निश्चल हो, जो सज्जन हो, जो सरल हो, जो दैवीय भावों से भरा हुआ हो, जो कपटी न हो, जो स्वयं को न छल रहा हो, जो अपनी आत्मा को धोखा न दे रहा हो, जो परमात्मा की नजर में अपने आप को 100% सच्चा पाता हो, और जो अपने आत्मा के प्रकाश में अपने आप को
निर्दोष प्रतिपल महसूस करता हो, वो शिव बनेगा। पूर्ण रूप से वो कल्याणकारी बनेगा, वो जगत के लिए, सबके लिए मंगलकारी बनेगा। तो हमें अपने वर्तमान को इतना सुधारना है, हमें अपने वर्तमान को इतना मंगलमय बनाना है कि ये जो प्रभु का आदेश है कि मनुष्य जीवन को कैसे जिए, ये जो हमारे पूर्वजों का संदेश है कि हमारी आगामी पीढ़ियों में हमारे बच्चे कैसे जिए, ये संदेश हमारे जीवनों में चरितार्थ हो सके। हमारे नभोमंडल में, हमारे ब्रह्मरंध्र में इन संदेशों की रश्मियां रवि रश्मियों की तरह निरंतर हमारे अंतर जगत को आलोकित, आह्लादित और प्रकाशित करती रहे। ये जो ज्ञान का समुंदर मनुष्य के मस्तिष्क का कमंडल है, इस कमंडल में सदैव उस विधाता परमानंद जो शिव हैं, जो सबका कल्याणकारी हैं, उस भगवान के मार्गदर्शन के भावों का, ऋचाओं का, मंत्रों का निरंतर ये मस्तिष्क गुणगान करता रहे। और जैसे सागर में अनंत लहरें उठती हैं, उसी प्रकार अपने मस्तिष्क में जो विचार तरंगे हैं, अपने मस्तिष्क में ये जो मानस तरंगे हैं, अपने मस्तिष्क में जो उठने वाली चित्त से ये वृत्तियां हैं, ये थॉट हैं, ये सारे के सारे शिव हो, कल्याणकारी हो। कोई भी विचार ऐसा न हो जो किसी के लिए अहित करो, जो किसी के लिए पीड़ा करो, जो किसी के साथ छल कपट करने वाला हो, जो किसी को धोखा देने वाला हो, या किसी के साथ में अन्याय के भाव से, प्रयोजन से, उद्देश्य से, योजना से भरा हुआ हो, ऐसा कोई विचार न हो, तो अपना जीवन वर्तमान का श्रेष्ठ हुआ। तो श्रेष्ठ हुआ जीवन हमें भविष्य में श्रेष्ठ अग्रिम जन्म देगा। तो श्रेष्ठ हुआ जीवन हमें अग्रिम श्रेष्ठ जीवन देगा। इसलिए इसलिए हम क्या करें? हम ये करें कि वर्तमान का सदैव आत्मनिरीक्षण करते रहें और प्रभु से प्रार्थना करते रहें कि प्रभु, मेरा वर्तमान खराब न हो। हे भगवान, मेरा वर्तमान सदैव उत्तम हो। मैं वर्तमान का आत्मघाती न बनूं। जो मनुष्य आत्म विरुद्ध कर्म करता है, वही आत्महनन है, आत्महत्या है। जो आत्महनन करता है, प्रभु उसका कल्याण कैसे कर सकते हैं? जो अपने पांवों को खुद काटे, कोई पक्षी अपने पंखों को खुद तोड़ दे, खुद नष्ट कर दे, खुद झाड़ दे, खुद अपने चोंच से निकाल दे, तो बताओ वो आकाश में ऊंची उड़ानों को कैसे भर सकता है? कैसे वो किसी सुंदर निर्मल जल के थल पर पहुंच सकता है? कैसे किसी नदिया के, झरने के, स्रोत के करीब पहुंच सकता है? किन्हीं फूलों के पास जा सकता है? ऊंचे वृक्षों के शिखर पे जाके बैठ सकता है? कैसे वो बिना पंखों के अनंत आकाश में उड़ सकता है? तो हम भी अनंत अध्यात्म की ऊंचाइयों पर, अनंत आत्म कल्याण के शिखरों पर बिना उत्तम भावों के, बिना उत्तम विचारों के, बिना उत्तम चिंतन के कैसे पहुंच पाएंगे? अगर हमें शिव चाहिए
अगर हमें आनंद चाहिए तो फिर हमें शिव बनना पड़ेगा। अगर हमें नरक चाहिए तो फिर हम बेशक नरक में जाने वाले काम करें। अपना वर्तमान तय करेगा कि भविष्य कैसा होगा। तो पूत के लक्षण पालने में दिख जाते हैं। तो अपने मन के लक्षण अपने वर्तमान में देखें कि हम क्या कर रहे हैं, हमें किससे क्या मिल रहा है। मैंने निंदा करी तो मुझे क्या मिला, उसका आकलन करना चाहिए। मुझे उसका निरीक्षण करना चाहिए कि मैंने 1 घंटे पर निंदा करके क्या पाया, कितना तनाव में मैं आ गया, कितना असुरक्षित और भयभीत मैंने कर लिया स्वयं को। जो मैंने कहा उससे कितना मैं असुरक्षित हो गया। ये कर्म मेरा शिव नहीं हुआ, ये कर्म मेरा अशिव हो गया। प्रभु ने कहा, मेरे बच्चों, ये जो संसार है ये एक नदिया है, और इस नदिया के अंदर राग द्वेष के, काम क्रोध के, मदलोभ लालच के, तमाम प्रकार की बुराइयों के नुकीले पत्थर निरंतर इस नदिया में बहते जा रहे हैं, लुढ़क लुढ़क कर, गुड़क गुड़क कर बह रहे हैं। प्रभु कहते हैं कि ये पत्थर गुड़क गुड़क के, लुढ़क लुढ़क कर इस प्रकार से गोल हो गए हैं कि लोगों को इनके चुभने का एहसास भी नहीं होता। वो राग करते हैं, काम करते हैं, वो द्वेष करते हैं, वो छल कपट करते हैं, वो लोभ लालच करते हैं, वो दूसरों को मार के हर पल जीते हैं, वो दूसरों के आंसुओं पर रोटियां खाते हैं, वो दूसरों को तड़पा तड़पा कर जीवन में खुशियां मनाते हैं। ऐसे लोगों को आभास ही नहीं होता कि वो पाप कर रहे होते हैं। वो अपने लिए नरक का, दुखों का, भविष्य के विनाश का इंतजाम कर रहे होते हैं, अपने भावी को उजाड़ रहे होते हैं, क्योंकि वो उन विकारों में इस प्रकार से अभ्यस्त हो गए हैं कि उन विकारों की चोटों का उन्हें एहसास ही नहीं होता। सज्जन पुरुष हैं, साधु पुरुष हैं, ज्ञानी विद्वान पुरुष हैं, उससे थोड़ी सी भी बुराई चुभती है, थोड़ी भी उससे गलती हुई तो वो बड़ा परेशान हो जाता है। वो भगवान से बार बार प्रार्थना करता है कि प्रभु ये क्या हो गया। वो अपने आप को दंड देता है, प्रायश्चित करता है। हे आत्मन, तूने ये क्या कर लिया, ये अपने विनाश का, अपने दुख का, अपने अनिष्ट का बीज क्यों बोया। वो जिसके साथ में गलती हुई उससे प्रार्थना करता है, क्षमा मांगता है, माफी मांगता करता है कि ये मुझसे गलती हुई। ये वही व्यक्ति कर पाता है जिसका अंतःकरण निर्मल हो, जिसका हृदय स्वच्छ हो, जो भीतर से पावन हो, जो प्रभु के पथ पर चल रहा हो, जो जीवन को भगवान की कृपा और शरीर के अंग अंग को प्रभु का प्रसाद, हर देह की एक एक कोशिका को, हर इंद्रिय को, मन को, विचार को, सब कुछ को प्रभु की अनुकंपा, प्रभु का स्नेह और प्यार प्रतिपल महसूस करता है, और वो अपने अंगों का दुरुपयोग नहीं करता है जो उसे भगवान ने इस जगत के विशाल स्वामी विराट परमात्मा ने प्रदान किए हैं। वो उस महान देवता की दी हुई वस्तुओं का दुरुपयोग कैसे कर सकता है। तो वो हमेशा हर कर्म को सावधानी पूर्वक करता है प्रभु। इसलिए हमारे पूर्वजों ने कहा
कि अध्यात्म का पथ खांडे की धार है बच्चों। इस पर बहुत सतर्क और सावधान रहकर चलना पड़ता है। तो जो बुराइयों में अभ्यस्त हो जाते हैं, अपने आप को, अपने मन को बुराई में अभ्यस्त होने देते हैं, वो सच में धीरे धीरे अपने आप को पतन की गहरी खाई में धकेल रहे होते हैं। इसलिए इसलिए हमें समझना चाहिए, प्रभु ने हमें अनगिनत विचार दिए हैं, प्रभु ने हमें अनंत ज्ञान दिया है। अपने जीवन को सुधारने के लिए भगवान का एक मंत्र भी पर्याप्त है। अगर एक प्रभु के विचार पर, प्रभु के एक ऋचा पर हम चल पड़े तो जीवन हमारा आनंद से भर जाए, ये धरती स्वर्ग बन जाए, स्वर्ग हमारे आंचल में, हमारे हृदय में, हमारे अंतःकरण में आ जाए, कि हर पल हमारा आत्मा आनंदित रहे। प्रभु कह रहे हैं कि हम कैसे जिए। अस्मन्वतीरीयते संरभत्वम् उत्तिष्ठत प्रतरता सखाय अत्रा जहीमो अशिवान ये असन शिवान वयमुत्तरे मां भिवाजान। प्रभु क्या करें, प्रभु कहते हैं अस्मन्वती रीयते, ये जो जगत है, ये संसार एक नदिया के समान है मानो, और इस संसार रूपी नदिया में ये जो विकार हैं, ये जो बुराइयां हैं, ये मानो नुकीले पत्थरों की तरह बह रहे हैं, और ये मनुष्यों को चोटें पहुंचाते रहते। पानी में, नदी में मानो कंकर बह रहे हो, नुकीले पत्थर बह रहे हो, या बर्फ के नुकीले टुकड़े बह रहे हो। अगर उनमें आदमी जाएगा तो उसका शरीर, उसकी त्वचा छलनी हो जाएगी, लूहलुहान हो जाएगी। वैसे ही संसार में ये राग, द्वेष, काम, क्रोध, मद, लोभ, लालच, तमाम प्रकार के जो विकार हैं, ये मनुष्य के अंतकरण को, मनुष्य के जीवन को भी जीर्ण कर रहे हैं। लेकिन ये आभास, इनका बोध उन्हीं को होता है जो जागता है, जिसमें आध्यात्मिक बीज हो, जिसमें ज्ञान का प्रकाश हो, वही सावधान रहता है। बाकी लोग इनमें इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें आभास ही नहीं होता कि वो पाप में जी रहे। यदि हम भी असावधान रहेंगे तो हमारे अंदर भी ये प्रवृत्ति बन जाएगी कि बुरे कर्मों को करते हुए हमें आभास ही नहीं होगा कि हम बुरे कर्म कर रहे हैं। हम जितने सतर्क सावधान रहेंगे, जितने हम अपने अंदर से बुराइयों को निकालेंगे, अच्छाइयों के संस्कार जमा करेंगे, उतनी ही हमें बुराइयां दिखाई देगी। हम जितने ज्यादा बुराई में पड़े होंगे, हमें बुराइयां उतनी कम समझ में आएगी, और हम जितनी ज्यादा अच्छाइयों में रहेंगे, जितने ज्यादा हम शुभ अच्छे चिंतन में रहेंगे, उतनी ही हमें ज्यादा बुराइयां समझ में आएगी। वहां फिर छोटी छोटी कमियां भी हमें बड़ी बड़ी दिखाई देगी, और हम बुराइयों में ही पड़े रहेंगे, बुरे ही संस्कार बनाते रहेंगे, तो फिर हमें बड़ी बड़ी बुराइयां भी छोटी छोटी नजर आएंगी। इसलिए सज्जन छोटे दोषों को भी बड़े देखते हैं, दुर्जन बड़े बड़े दोषों को भी छोटा छोटा देखते हैं। प्रभु कह रहे हैं संरभध्वम उत्तिष्ठत प्रतरता सखाय, हम सब मित्र बन जाएं। मित्र उसे कहते हैं जो अपने मित्र को तारता है, जो अपने मित्र को तार दे वही मित्र है।
सारे संबंध मित्रों के भावों से भरे हुए हैं। चाहे वो पति पत्नी का हो, चाहे वो माँ बाप का बच्चों के साथ हो, बच्चों का माँ बाप के साथ हो, चाहे वो भाई भाई का हो, चाहे वो बहन भाई का, या भाई भाई का, या बहन बहन का हो, या अड़ोसी पड़ोसी दो लोगों के बीच का रिश्ता, ये सब मित्रता से भरे हुए हैं। प्रभु हमें जीने का उपदेश देते हैं कि हम जिए तो संसार में कैसे जिए। जैसे वो गौ माता जिसको कभी मारा नहीं जाता, प्रभु कहते हैं उसका नाम ही भगवान ने ऐसा रखा, अग्न्या, जिसका कभी वध न किया जाए, उसको अग्न्या कहते हैं। उसी को गौ कहते हैं, उसी को गाय कहते हैं। लेकिन आज संसार में देखो, प्रभु कहते हैं जैसे गौ माता वो अग्न्या नवजात शिशु से प्रेम करती है, जिह्वा से प्रेम करती है, हम मनुष्य इस प्रकार उत्कृष्ट भाव से, स्वच्छ हृदय से, निर्मल भावना से प्राणियों के साथ प्रेम करें। प्रभु कहते हैं सबको समान हृदय, सबको समान मन, सबको जीने के सारे साधन में समान रूप से देता हूं। मनुष्य अड़ोसी पड़ोसी से, एक दूसरे से गाय की तरफ प्रेम करे जैसे वो अपने बछड़े से करती। मनुष्य का उदाहरण नहीं दिया, गौ माता का उदाहरण दिया, क्योंकि वो अपने बच्चे से प्रेम किसी लोभ लालचवश नहीं करती कि बच्चा उससे भविष्य में पालेगा। बताओ गायों को कौन से उनके जो बछड़े और बच्चियां होती है वो भविष्य में रोटी देती है? उनके घर बार, उनके कुशल क्षेम का इंतजाम करती है, उनके बुढ़ापे की लाठी बनती है? बताओ, कोई भी नहीं बनती। तो गौ माता का जो प्रेम अपने बच्चे के प्रति है वो निस्वार्थ है। वैसे ही हम मनुष्यों का प्रेम एक दूसरे के प्रति निस्वार्थ होना चाहिए, कर्तव्य परायणता से प्रेम होना चाहिए, चाहे बच्चों का माँ बाप के प्रति हो। इसलिए नहीं होना चाहिए कि माँ बाप ने उनके लिए क्या छोड़ा, और नहीं माँ बाप का बच्चों के प्रति इसलिए प्रेम होना चाहिए कि वो बुढ़ापे में उनकी लाठी बनेंगे कि नहीं बने। उनका कर्तव्य वो उन्हें अच्छे संस्कार दें, कि उन्हें भविष्य में गर्व हो कि वाह मेरे माँ बाप, क्या माँ बाप थे, सबके हो। भाई बहन में प्रेम का रिश्ता प्रॉपर्टी, संपदा का नहीं होना चाहिए कि भाई ने क्या दिया तो बहन प्रेम करे। नहीं, प्रेम तो निश्चल होना चाहिए, उसमें मंगल और कल्याण की भाव होना चाहिए। भाई में बहन के प्रति प्रेम निश्चल होना चाहिए, समान होना चाहिए। पति पत्नी में भी ऐसा ही होना चाहिए। पत्नी को तो साक्षात कल्याण की देवी कहा गया, शिवा भव, अर्थात स्त्री शिव बने समस्त पुरुषों के लिए, समस्त पुरुषों की आंख का सितारा बने, उनका गौरव बने, उनका गर्व बने, उनकी शोभा बने, उनका आदर्श बने, उनकी प्रेरणा बने। तभी तो कोई माता राम जैसे वत्स को जन्म देगी, तभी तो कोई माता कृष्ण जैसे योगीश्वर को जनेगी। जब माता महान होगी तो पुत्र भी महान होगा। जब स्त्री गौरवान्वित होगी, वो प्रभु की कल्याणकारिणी पुत्री बनेगी, तो अवश्य वो इसी प्रकार संसार पर राज करने वाले, विराट भावना वाले, योग्यता प्रतिभा वाले संतान का सृजन करेगी। इसलिए स्त्री को कहा, पत्नी को कहा कि वो यह पत्ना तारयति सा पत्नी, जो अपने पति को पतन होने से बचाती है वो पत्नी। स्त्री जिस
राष्ट्र की स्त्री, जिस देश की स्त्री, जिस समाज की स्त्री, जिस परिवार की श्रेष्ठ और महान होगी, वो समाज, वो परिवार, वो राष्ट्र, वो कुल, वो विश्व गौरवान्वित होगा। जिस देश राष्ट्र में स्त्री पतित हो गई, उसका पुरुष तो अवश्य ही पतित हो ही जाएगा। उसका पुरुष कैसे उत्तम हो सकता है? क्योंकि जननी तो माँ है, जननी तो स्त्री ही है। स्त्री मर्यादाएं छोड़ेगी तो फिर उससे उत्पन्न होने वाले स्त्री पुरुष बच्चे भी कैसे मर्यादाओं से संपन्न हो सकते हैं? प्रभु क्या कह रहे हैं कि सब मनुष्य, यही चीज पुरुष पर भी लागू होती है। इसलिए प्रभु दोनों को उपदेश देते हैं, शिवा बने, शिव बने। और हम उन पाप के विचारों से बचें जो हमारे जीवन को नरक की, दुखों की दिशा में लेकर जाते हैं। अस्मन्वतीरीयते संरभत्वम उत्तिष्ठत प्रतरता सखाए। प्रभु कहते हैं, ये जो बुराइयां हैं, इन बुराइयों से लड़ने के लिए तुम सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ लो। संरभध्वम उत्तिष्ठत प्रतरता सखाय। सब लोग उठो, जाग जाओ, एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, मतलब एक दूसरे का साथ दो। भगवान जैसे कहते हैं कि गो की तरह हम प्रेम करें एक दूसरे से, प्रभु कह रहे हैं तुम सब एक दूसरे की उन्नति में सहायक बनो और एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, और हाथ पकड़कर इस संसार रूपी भवसागर रूपी नदिया को पार कर जाओ। जो विकारों से, बुराइयों से, दोषों से, अनंत दुर्गुणों से भरी हुई है ना, इसको तुम पार कर जाओ। तुम संसार से उत्पन्न हो, लेकिन जल में, कीचड़ में उत्पन्न होकर उससे अलिप्त होने वाले कमल की तरह बन जाओ। तुम सत्य को देखने की चाह रखो, तो प्रार्थना कर रहे हो, हिरणमय न पात्रेण सत्यस्यापि हितम मुखम। प्रार्थना कर रहे हो कि प्रभु मुझे सत्य को दिखाओ। ये जो हिरणमय लुभावना संसार में आकर्षण है, जो असत्य है, ये जो मोह माया है, ये जो छल कपट है, ये जो राग द्वेष स्वार्थ अविद्या है, इन क्लेशों से मुझे ऊपर उठाओ और सत्य का मुख दिखलाओ। मुझे योग की यम नियमों की पगडंडी पर चलने की प्रेरणा दो। और इस प्रार्थना का अर्थ है कि हम चलें, हम ऐसे बने। प्रभु ने कहा, अत्रा जहीमु अशिवान, यही संसार में छोड़ दो अशिव को। अशिव यानी जो अकल्याणकारी है, जो दुखदाई, जो बुराइयां हैं, जो दोष हैं, जो विकार हैं, जिनके लिए प्रभु कहते हैं दूरी तानी परासुव, दुर्गुणों को छोड़ दो। यहां प्रभु कहते हैं तुम सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के मित्र बन जाओ, मित्र बन जाओ। और अत्रा जहीमु, यहीं पर छोड़ दो अशिवान, जो अशिव हैं, अकल्याणकारी, दुखदारी विचार हैं, व्यवहार हैं, स्वभाव हैं, लेन देन है, खान पान है, कपड़े हैं, आभूषण हैं, खाने पीने की चीजें जो अशिव हैं, जो अकल्याणकारी हैं, जो पाप से भरे हुए हैं, जो दुखों से सने हुए हैं, जो किसी के प्राण लेने पर उत्पन्न हुए हैं, ऐसे पदार्थों को, ऐसी वस्तुओं को, ऐसे कपड़ों को, ऐसे आभूषणों को मत पहनो, ऐसे जूते चप्पल को मत पहनो जो किसी के प्राण हरण करके आपके लिए बनाया हो। ऐसी वस्तुओं को मत खरीदो, ऐसा जीवन मत जियो जो दूसरे के शोषण पर आधारित हो। सुंदरता, मन की पवित्रता को समझो, हृदय की विशालता और पावनता को अपने जीवन की और अपने देह की सुंदरता के रूप में आंको।
चमड़े को सजाना सुंदरता नहीं, उसका प्रदर्शन सुंदरता नहीं। सुंदरता तो मनुष्य के अंतर मन में, उसके आत्मा में, उसके मस्तिष्क में, उसके विचारों में, उसके कर्मों में होती है। उससे हम सुंदर बने तो देह स्वतः ही सुंदर हो जाएगी। प्रभु करें अशिवा, जो अशिव हैं, अकल्याणकारी हैं, जिनके कारण जिनके कारण राष्ट्र नष्ट हो रहे हैं, जिसके कारण समाज बिगड़ रहे हैं, जिसके कारण देश बर्बाद हो रहे हैं, जिसके कारण मनुष्य जाति का नाश हो रहा है, जिसके कारण प्रकृति प्रकृति में, पंचभूतों में, जलवायु, अग्निवायु, आकाश में, सब में विकार पैदा हो रहे हैं। संसार नरक बनता चला जा रहा है। ऐसे अशिव अकल्याणकारी कर्म न करो। फिर क्या करें? अत्रा जहीमु अशिवान, प्रभु कहते शिवान, जो शिव हैं, कल्याणकारी हैं, वयमुत्तरे मां अभिवाचा। वाज कहते हैं घोड़े को, वाज कहते हैं विद्वान को, वाज कहते हैं जो श्रेष्ठताओं को, उत्तम चीजों को लेकर आगे बढ़ने वाला, वाज कहते हैं वायु को। जैसे वायु सुगंध को लेकर आगे बढ़ती है, जैसे वायु ऑक्सीजन को लेकर, पेड़ों की शक्तियों को लेकर वायुमंडल से हमारे नाक तक और हमारे फेफड़ों तक और हमारे प्राणों तक जाती है और हमारे जीवन को ईंधन देती है, जीवन प्राणों का ईंधन बनती है, हम वैसे संसार का ईंधन बने, हम वैसे प्राणियों को सुख देने वाले कल्याणकारी बने। बुराइयों को छोड़ दो और अच्छाइयों को अपनाओ। शिवान वयम उत्तरे मां भी वाजान, वयम हम लोग इन शिवों को, कल्याणकारी भावों को, कल्याणकारी संकल्पों को, कल्याणकारी विचारों को जीवन में धारण कर। दूरितानि परासु व यद भद्रम तन्ना आसु। क्योंकि प्रभु ने कहा ये संसार हमारा एक परिवार है, हम सब बच्चे भगवान के हैं, हम सब के अंदर एक दूसरे के प्रति भावना, भाई बहन वाली, परिवार वाली, स्वच्छ पावन संबंधों वाली होनी चाहिए। सहृदयम सामनस्यम अविद्वेषम कृणोमिव। इससे ऊंची क्या भगवान हमें ज्ञान की शिक्षा देंगे। प्रभु कहते हैं सहृदय, मैं तुम सबको अच्छे हृदय वाला बनाता हूं। सामनस्यम, मैं तुम्हें अच्छे मन वाला, समान मन वाला बनाता हूँ, जनता हूँ, उत्पन्न करता हूँ, स्त्रियों की कोख में, उनके गर्भ में, माता के गर्भाशय में बनाता हूँ। अविद्वेषम कृणों में वह, और द्वेष भाव से रहित करता हूं। तुम्हें इतना अच्छा बनाता हूं, तुम इतने बुरे क्यों बनते चले जा रहे हो? तुम अनुसरण करो। किसका अनुसरण करें? प्रभु कहते हैं वत्सम जातमिवाज्ञा, तुम उस गाय का अनुसरण करो जो अपने बच्चे से बिना स्वार्थ के प्रेम करती। तुम बिना स्वार्थ के मनुष्यों का भला सोचो। अपेक्षा बुद्धि से, फरेब बुद्धि से, स्वार्थ बुद्धि से किसी के नजदीक जाने की कुटिलता न करो। सच्चे अर्थों में किसी के हितैषी बनो। यही उपदेश प्रभु इस यजुर्वेद में, इस मंत्र में हमें दे रहे हैं, और यही उपदेश हमारे पूर्वज महर्षि कण्व मुनि ने हम बच्चों को दिया है कि हम हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितम मुखम। प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु ये जो लुभावना, चमकीला या आकर्षण से भरा हुआ जो जगत में ढक्कन है, हे नाथ इसको खोल दो, इसको उठा दो और मुझे मुझे सत्य का दर्शन कराओ प्रभु, जिससे मैं सारी बुराइयों के पार हो जाऊं और उस आपके परम धाम, परम आनंद को पाने का अपने आप को पात्र बना पाऊं।
तत्वम पूषण नपा वृणु सत्य धर्माय दृष्ट। क्योंकि हमारा जन्म ही सत्य को देखने के लिए हुआ है। ये जीवन हमारा असत्य के कारण संसार में हमें मिला है। अगर अविद्या नहीं होती तो हमारा जन्म क्यों होता? अविद्या के कारण हमारा जन्म हुआ है, तो अविद्या के नाश के लिए जन्म हुआ है और विद्या की प्राप्ति के लिए। विद्या ही सत्य है। पदार्थ के यथार्थ स्वरूप का नाम ही सत्य है। सत्य को जानना है और उस सत्य का नाम ही विद्या है। सत्य धर्माय दृष्टि, और जो सत्य है वही धर्म है। जो पदार्थ का यथार्थ स्वरूप है उसको जानना ही मनुष्य का कर्तव्य है। जब मनुष्य वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जानेगा तो बुराई से बचेगा और ठीक उसका उपयोग करेगा। यही मनुष्य के लिए सत्य धर्म है, भगवान के द्वारा दिया हुआ। मनुष्य इस पर चले और तमाम बुराइयों से अपने आप को अलग करे। तो इस सारे भाव को अपने हृदय में धारण करें। और अब मैं मौन होता हूं। आप 5 मिनट इस पर ध्यानमय चिंतन करें और अपने आत्मा को इन भावों से ओतप्रोत करते हुए संकल्पित करें कि हमें जीवन में ऐसा बनना है। हम अपने वर्तमान को इस प्रकार से सुधारेंगे कि हमारा भविष्य अत्यंत उज्जवल हो, महान हो, श्रेष्ठ हो, अद्भुत हो। अब मैं मौन होता हूँ। आप 5 मिनट ध्यान में चिंतन करें और भगवान के प्रति हृदय में समर्पण और श्रद्धा से स्वयं को श्रद्धावान बनाए रखें। ओम कीजिए।
ओम। ओम। इस प्रकार उस महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान सच्चिदानंद परमेश्वर के दिए जीवन का हम सम्मान करें। उन्होंने जो हम पर कृपा करी है ये मनुष्य जीवन देकर, और इस मनुष्य जीवन में जो हमें शक्तियां भगवान ने प्रदान करी है, हमें जो साधन दिए हैं, हमें ये मानव का शरीर दिया है, और उसमें जो ये ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, अंतकरण, मन, बुद्धि, और ये सब दिया है, और इन सब के साथ हमें हर पल जीवन दे रहे हैं, श्वास से, प्राणों से, ऑक्सीजन से, और हमारे जीवन के लिए संसार में अनंत पदार्थों का निरंतर निर्माण कर रहे हैं, करते चले आ रहे हैं। फलों का, सब्जियों का, औषधियों का, वनस्पतियों का, सागर का, सरिताओं का, झरनों का, पहाड़ पर्वतों का, बादलों का, ऋतुओं का, सूर्य का, चंद्रमा का, पृथ्वी के अंदर अनगिनत खनिजों का, और इन सबको नाना रूपों में रूपांतरित करने और इनसे लाभ लेने के ज्ञान का उपदेश वेद में किए जा रहे हैं। हम प्रभु की इस महान अनुकंपा को हम जीवन में देखें, संसार में देखें, हम अपने आसपास की चीजों में देखें, हम चांद सूरज में देखें, हम इस विशाल गगन के अंदर अनंत टिमटिमाते तारों में देखें, हम अगाध उस जल से भरे सागर में देखें, उससे उठती हुई वाष्प में, आकाश में मृदु मीठे बनते हुए जलों में देखें, बादलों में देखें, उनको लेकर उड़ने वाली हवा में देखें, उस बर्फ को, उस पानी को पिघलाने वाली विद्युत में देखें, कैसे कैसे बूंदे बूंदे करके धरती पर वो बादल बरसता है। कभी सोचा आप, कितनी लंबी जगह को घेरता है और बूंद बूंद करके बरसता है, और धरती की सारे प्यास को बुझा देता है। जहां अकाल पड़ा हो, सूखा हो, पानी नहीं बरस रहा हो, देखा वहां की भूमि कैसे मुंह फाड़ के इंतजार कर रही होती है, सारी धरती में दरारें पड़ जाती। और जब बादल इस धरा को सींचते हैं अपने अमृत से, तो प्यास बुझती ही कैसे ये हरी हरी फूलों से, कलियों से, फसलों से हरी भरी हो जाती और मुस्कुराती। इसकी मुस्कुराहट को देखकर इंसान कितना आनंदित होता है। कैसे चिड़ियां चीचहाती हैं, कैसे पक्षी गीत गाते हैं, ये सब कितना सुंदर है। इन सब के पीछे हम भगवान को देखें। ये संसार की सुंदरता नहीं, पदार्थों की नहीं, ये प्रकृति के जो इस विकारों की सृष्टि की सुंदरता नहीं, ये प्रभु की सुंदरता है। प्रभु ही इनमें मुस्कुरा रहे हैं, प्रभु ही इनके अंदर, मानो इनके अंदर आ रहे हैं और इनके द्वारा हमें जीवन दे रहे हैं। तो हम इस संसार को प्रभु के रूप में ही देखें। जैसे अपना जो शरीर है, इसको बच्चे कैसे देखते हैं, वो माँ के रूप में देखते हैं स्त्री को, पत्नी, बहन, दादी, नानी,
जितने भी स्त्री के रूप है मातृशक्ति के, और पुरुष को पिता के रूप में, भाई के रूप में, मित्र के रूप में, पुरुष को कितने रूपों में देखा जाता है। तो क्या उसके आत्मा को देख रहे हैं? उस शरीर को ही तो हम भाई बहन, पत्नी पति, माता पिता, पुत्र पुत्रियां कह रहे हैं। तो हमारे सारे रिश्ते नाते शरीरों से ही तो चल रहे हैं। शरीरों का आधार आत्मा है। आत्मा तो शरीर नहीं है ना, तो परमात्मा सृष्टि नहीं है। लेकिन फिर भी आत्मा के बिना शरीर तो नहीं हो सकता ना। न माँ का, न पिता का, न बहन का, न भाई का, न पति का, न पत्नी का, न बच्चों का, न पशुओं का, न पक्षियों का, न कृमियों का, न कीट पतंगों का, किसी का नहीं हो सकता ना। टिक ही नहीं सकता। तो बिना परमात्मा के कैसे जगत टिक सकता है? कैसे हमें जगत से कुछ मिल सकता है? कैसे ये फूल खिल सकते हैं? कैसे ये वर्षा ऊपर से बरस सकती है? कैसे बादल आकाश में दौड़ सकते हैं? और कैसे सूर्य अपनी रवि रश्मियों से धरा को स्वर्णिम जैसा प्रकाशित कर सकता है? कैसे चंद्रमा अपनी कलाओं से हमें प्रेरणा दे सकता है और अपनी शीतलता से धरा को आनंदित कर सकता है, आलोकित कर सकता है, आह्लादित कर सकता है। ये इनमें प्रभु ही तो मुस्कुरा रहे हैं। ये सूर्य क्या उदित हो रहा है? मानो प्रभु ही तो उदित हो रहे हैं। वही तो हमें रोज नई नूतन प्रेरणा दे रहे हैं, और वही तो हमारी अपनी रश्मियों से सारे दुखों को, सारे विकारों को दूर कर रहे, अंधकार को नष्ट करके प्रकाश दे रहे। और शक्तियों के क्षीण होने पर सूर्य को अस्त करके फिर चंद्रमा को उदित कर रहे हैं, और सबको हमको अपने आंचल में सुला लेते हैं, और फिर से हमारे शरीरों में जीवन को जीने की, दूसरे दिन उठकर सारे काम करने की शक्तियां भर देते। तो हम प्रभु को इस प्रकार देखेंगे तो सच में हिरणमय न पात्रे न सत्य स्यापितम मुखम, हम इस मुख को जो सत्य का है और जो लुभावनापन से, अज्ञान अविद्या से ढका है, उसको हटा देंगे। यही तो कला है सत्य को देखने की। सत्य धर्माय दृष्टये, जो कहा गया है कि हे प्रभु, हे पूषा, हे जगत का पोषण पालन करने वाले, धारण करने वाले, हे विधाता, हे शक्तिमान, हे राज राजेश्वर, समस्त प्रजाओं के पालक, पिता प्रजापति परमेश्वर। नपा वृणु सत्य धर्माय दृष्टि, हम तो सत्य के स्वरूप को, हम तो सत्य धर्म को देखना चाहते हैं। आप क्या करो, इस माया के पर्दे को हमारे सामने से उठा दो। तो प्रभु ने हमें शक्ति दी, दिमाग दिया, साधन दिया, वेद का ज्ञान दिया, बुद्धि दी, हाथ पांव दिए, आंखें दी, मन दिया। ये सब इसलिए दिया कि हम जो प्रार्थना कर रहे हैं उसको जीवन में चरितार्थ करें। तो कर्तव्य अपना है, अपने को ही ये सब करना है। भगवान व्यवस्था कर रहे हैं, अरेंजमेंट कर रहे हैं, हमें सारी चीजें सुलभ सुलभ करा रहे हैं, साधन दे रहे हैं। हमें उठना है, आगे बढ़ना है, और जीवन में ये चमत्कार कर लेना है। वर्तमान जैसा होगा, अपना भविष्य वैसा होगा। इस प्रमुख बिंदु को अपने मानस में संपादित करें, इस बिंदु को अपने मानस पटल पर अंकित करें कि हम अपने वर्तमान को इतना सुंदर, महान, पवित्र, पावन, उत्कृष्ट और श्रेष्ठ बनाएंगे कि हमारा भविष्य हमें अपने वर्तमान में सुगंधित अनुभव हो कि वो कितना महान होगा। तो इन संकल्पों से, इन भावों से अपने आप को संकल्पित करें। अग्नि व्रत पते व्रतम चरिष्यामि, ये जो अग्नि है, जो अग्रणी प्रभु है, जिसने सारे जगत को दमका रखा है, चमका रखा है, महिमावान कर रखा है, सब में अपनी महिमा को पूर रखा है, हम उस प्रभु के पद चिन्हों पर चले। अग्नि व्रतम चरिष्यामि, अग्नि ने जो हमें व्रत दिया है, अग्नि ने जो हमें संकल्प दिया, अग्नि ने हमें जो आदेश, अग्नि ने जो हमें उपदेश, अग्नि ने जो हमें अपने
अनुकरणी अपना अनुकरण करने का उपदेश दिया है। वेदों में अग्नि परमात्मा है, हम उसके पीछे चले, उसको छोड़े नहीं एक पल भी, तो हमारा जीवन सफल होगा। सो इस प्रकार इन सारे भावों को हृदय में धारण करके प्रभु का धन्यवाद करते हुए, उनके प्रति कृतज्ञता आभार प्रकट करते हुए बार बार अपने आप को भगवान के प्रति अनंत भाव से सराबोर समर्पित अनुभव करते हुए अब भीतर से इन भावों के साथ में अंतर जागरूकता के साथ में भीतर से बाहर आ जाएं, ध्यानमय चिंतन से इन भावों के साथ पूरे शरीर को अनुभव करें, सिर से पांव तक पूरी देह को अनुभव करें। फिर दोनों हाथों की उंगलियों में हल्की हलचल और फिर दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करेंगे। उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करेंगे। ओ हो शांति पाठ करेंगे। शांति 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 ओम। आज का आपका सबका दिन मंगलमय हो। सबके लिए प्रभु से बहुत बहुत मंगल कामनाएं। भगवान सबको कल्याण के मार्ग पर चलाएं, सबको शिवा और शिव बनने की प्रेरणा दे और हम भी अपना कर्तव्य समझकर अपनी प्रार्थना को जीवन में साकार करें, चरितार्थ करें, उसे अपने कर्मों में लाकर इसी जीवन में प्रार्थना के फलों को प्राप्त करें। शिव बने, सबके लिए, अपने लिए, परिवार, समाज और देश, राष्ट्र, विश्व के लिए कल्याणकारी बने। शिवा बने, सभी पुरुषों के लिए, सभी प्राणियों के लिए, समाज, देश, राष्ट्र, विश्व के लिए और सबका कल्याण करें। हम इस पथ पर चलें, स्त्रियां शिवा बने, पुरुष शिव बने और इस धरा को शिव और शिवा अर्थात कल्याणमय बना दे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। इति ओम।